दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 90 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भगत सिंह किस राज्य से संबंधित थे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश से? तो भगत सिंह जो थे यह संबंधित थे पंजाब से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब राज्य से संबंधित थे। देखिए अगले सवाल, संविधान ने अंग्रेजी उपयोग की अनुमति कितने समय के लिए दी थी? तो देखिए संविधान ने अंग्रेजी अनुमति दिया था उपयोग के लिए टोटल 15 साल के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 15 वर्ष के लिए। चलिए अगले सवाल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किस अधिनियम में थी? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था जो थी यह थी 1919 के अधिनियम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1919 के अधिनियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल हो जाएगा 543। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 543 लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला जो विश्व का पहला देश है इनमें से हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। देखिए अगले सवाल, अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 340 जो है यह संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पिछड़ा वर्ग आयोग से इसका संबंध है। चलिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 के दिन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व रंगों का त्योहार कहलाता है? देखिए इनमें से रंगों का त्योहार जो है यह कहलाती है होली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, होली जो कि रंगों का त्योहार कहलाती है। देखिए अगले सवाल, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 8वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं अनुसूची में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून भारतीय संविधान में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10वीं अनुसूची में। चलिए अगले सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहां पर गाया गया था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर पुणे में? तो पहली बार राष्ट्रीय गान जो है यह गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव हृदय दिन भर में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है यह दिन भर में लगभग 1 लाख बार धड़कती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 लाख बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है सामान्य रूप से 1 मिनट के अंदर 12 से लेकर 18 बार सांस लेती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 12 से लेकर के 18 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 2K का अर्थ क्या होता है? तो देखिए 2K का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। उसी तरह से 10K का 10,000 और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। देखिए अगले सवाल, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, तमिल, संस्कृत या फिर अंग्रेजी? तो जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है इनमें से हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अंग्रेजी जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। देखिए अगले सवाल, भारत नाम की उत्पत्ति किस राजा से जुड़ी हुई है? तो भारत नाम जो है इसका जो जुड़ा हुआ है संबंध वह भरत से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत नाम की उत्पत्ति भरत राजा के साथ जुड़ी हुई है। देखिए अगले सवाल, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है? अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन में? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस जो है इनमें से है भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस है। देखिए अगले सवाल, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस कहां पर है? मुंबई, पुणे, कोलकाता या फिर नासिक में? तो पहली करेंसी नोट प्रेस जो है यह नासिक शहर में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नासिक में। चलिए अगले सवाल, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, WC बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया या फिर कनारा बैंक? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक जो है इनमें से हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में?
तो फतेहपुर सिकरी है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, लोसर उत्सव कितने दिन तक चलता है। दोस्तों लोसर उत्सव की बात करें तो यह चलती है टोटल 15 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 15 दिनों तक चलाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर मद्रास में। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बंबई में हुआ था, वर्तमान समय में मुंबई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों गोल्डन कप की बात करें तो यह संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फुटबॉल के खेल से संबंधित है गोल्डन कप। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे बदरुद्दीन तयाबजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बदरुद्दीन तयाबजी जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है। शोध होगा, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नागपुर शहर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो अंगूर में मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पिंजरे में बंद तोता किसके लिए प्रयुक्त शब्द है। तो देखिए पिंजरे में बंद तोता शब्द जो है यह प्रयोग किया गया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा है। तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा और यह 10वीं अनुसूची में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल का। तो ओणम जो है यह प्रमुख त्योहार हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, काकोरी कांड कब हुआ था। तो काकोरी कांड जो है यह हुआ था 1925 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1925 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद कहलाती है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की। तो राष्ट्रीय पंचायत जो है यह कहलाती है नेपाल की संसद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेपाल की संसद। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स या फिर मिल्की वे। तो आकाश गंगा जो है यह अंग्रेजी में कहलाती है मिल्की वे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मिल्की वे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर अरुणा आसफ अली। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इनमें से सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर पुणे में। तो पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, काली नदी किस राज्य से निकलती है। तो काली नदी जो है यह निकलती है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो सोमनाथ मंदिर की बात करें तो यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो हैदराबाद की बात करें तो यह बसी हुई है मूसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मूसी नदी के किनारे पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, राम सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है। भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव या फिर भारत म्यांमार। तो राम सेतु जो है वह दो देश भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत और श्रीलंका को। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है। दक्कन, छोटा नागपुर, तिब्बत या फिर लद्दाख। तो भारत का सबसे ऊंचा पठारी जो है इनमें से हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लद्दाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शेर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है। तो शेर क्रिक विवाद जो है यह दो देश भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में।
चलिए अगला सवाल, केरल का राजकीय त्योहार कौन सा है? तो केरल राज्य की जो राजकीय त्योहार है इनमें से हो जाएगा ओणम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ओणम जो कि केरल का राजकीय त्योहार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, असम में बिहू कितनी बार मनाया जाता है? तो देखिए असम में बिहू जो है यह टोटल 3 बार मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 3 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, फीफा का मुख्यालय कहां पर है? तो फीफा का मुख्यालय जो है यह स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सिकंदर के पिता कौन थे? दोस्तों सिकंदर के पिता जो थे इनमें से हो जाएंगे फिलिप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फिलिप। चलिए अगला सवाल, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों थॉमस कप की बात करें तो यह संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बैडमिंटन से। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएगा ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटिश के द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी में? तो सबसे पहले एम्बुलेंस की शुरुआत जो है यह फ्रांस में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहली एम्बुलेंस फ्रांस में चलाई गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में राज्य पुनर्गठन में कितने राज्य व क्षेत्र बने? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन में राज्य व क्षेत्र की संख्या थी 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र। देखिए अगला सवाल, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए? तो अविश्वास जो प्रस्ताव है इसको लाने के लिए टोटल 50 सदस्य की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? दोस्तों रेल के डिब्बे जो है यह जमशेदपुर तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए सबसे लंबी बांध जो है इनमें से हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हीराकुंड बांध। चलिए अगला सवाल, कच्छ का छोटा रन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा में? तो कच्छ का छोटा रन जो है यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल, पाल घाट दर्रे का दूसरा नाम क्या है? तो पाल घाट दर्रे का जो दूसरा नाम है इनमें से हो जाएगा पाल कक्कर गैप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पाल कक्कर गैप। देखिए अगला सवाल, भारतीय रुपया चिन्ह कब स्वीकृत हुआ? तो भारतीय रुपया का चिन्ह जो है यह स्वीकृत हुआ था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2010 में। चलिए अगला सवाल, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 के लिए रासायनिक नाम इनमें से हो जाएगा नियासिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नियासिन जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। देखिए अगला सवाल, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अध्यक्ष। देखिए अगला सवाल, पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम क्या है? नीलगिरी, सहाद्री, अरावली या फिर विंध्या? तो देखिए पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम इनमें से हो जाएगा सहाद्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सहाद्री। चलिए अगला सवाल, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1971 में। देखिए अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो यह दी जाती है खेलकूद के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, खेलकूद के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? केरल, पांडुचेरी, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश में? तो यह हुआ था पांडुचेरी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पांडुचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता आरबीआई के अनुसार कितने समय तक होती है? तो चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता जो है यह आरबीआई के गाइडलाइंस के द्वारा जो है 3 महीने तक बाध्य होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 3 महीने तक। देखिए अगला सवाल, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्यों की सबसे बड़ी धमनी जो है इनमें से हो जाएगा महाधमनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाधमनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस नदी से होती है? नर्मदा, यमुना, गंगा या फिर गोदावरी से? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है यह होती है गंगा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा नदी से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग सबसे बढ़ता है, सबसे तेज बढ़ता है? तो मनुष्य के शरीर का वह भाग जो कि सबसे तेजी से बढ़ती है, तो इनमें से हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नाखून सबसे तेजी से बढ़ती है। देखिए अगला सवाल, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण से होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है यह कैल्शियम की कमी से होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कैल्शियम की कमी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हृदय को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन जो कि हृदय को स्वस्थ रखती है, इनमें से हो जाएगा विटामिन सभी, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन B3। इस तरह के सभी विटामिन जो है वह हृदय को सुरक्षित स्वस्थ रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात से? तो देखिए चंबल जो है यह निकलती है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य से। देखिए अगला सवाल, कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? मदुरै, कांचीपुरम, चेन्नई या फिर चित्री में? तो देखिए कांची कामाक्षी मंदिर जो है यह कांचीपुरम में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कांचीपुरम में। चलिए अगला सवाल, विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला जो है यह दक्षिण भारत में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दक्षिण भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, महाकालेश्वर मंदिर किस नगर में है? वाराणसी, उज्जैन, इंदौर या फिर भोपाल में? दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर जो है यह उज्जैन में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उज्जैन शहर में। देखिए आपका अगला सवाल है, कैलाश मंदिर का मुख्य देवता कौन है? विष्णु, शिव, गणेश या फिर ब्रह्मा? तो कैलाश मंदिर का जो मुख्य देवता है इनमें से हो जाएंगे शिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में हो कौन सी है? तो जो सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम स्थल भी भारत में ही है, तो इनमें से हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, हुगली नदी किस राज्य में बहती है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड में? तो हुगली नदी जो है यह बहती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में बहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी की? तो सरयू नदी सहायक नदी इनमें से हो जाएगा गंगा की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा की सहायक सरयू है। देखिए अगला सवाल, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है यह है पेरियार नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पेरियार नदी पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? लिवर, हृदय, किडनी या फिर फेफड़े? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है इनमें से हो जाएगा किडनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, किडनी। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? तो भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें जो हैं यह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, उगते हुए सूर्य की भूमि जो है अरुणाचल प्रदेश को भी बोलते हैं। सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में उगती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, सुनने की शक्ति किस अंग से होती है? तो सुनने की शक्ति होती है कान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, स्वाद का पता कौन सा अंग से लगाता है? तो देखिए स्वाद का पता जो है यह लगती है जीभ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जीभ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32 लाख किलोमीटर की है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में किस स्थान पर स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7वां स्थान। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो सबसे लंबा समुद्री तट जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, गुजरात राज्य का। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा? तो पर्वत श्रृंखला जो कि प्रमुख है इनमें से हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रमुख है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण पश्चिम मानसून में। देखिए अगला सवाल, भारत में मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से होती है? तो सबसे पहले मानसून की वापसी जो है यह राजस्थान से होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य से।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत का अन्न भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है? गंगा घाटी, पंजाब क्षेत्र, दक्कन पठार या फिर पूर्वी घाट को? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब क्षेत्र को कहते हैं भारत का अन्न भंडार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रमुख पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो प्रमुख पर्वतीय दर्रा जो है इनमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे कि बोमडीला, नाथुला और जोजिला, इस तरह के सभी प्रमुख दर्रा हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए हिमालय का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। चलिए अगला सवाल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है महाबलेश्वर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर या फिर पंचवटी। तो